नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। दोस्तों ये स्कूटर ओकिनावा कंपनी से बिलोंग करता है। दोस्तों स्कूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और भाई साहब का रिव्यू भी पूरा लेंगे। गाड़ी कैसे है, भाई साहब 5 साल से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, कैसा रिव्यू रहा है इनका, सब के बारे में पूछेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। भाई आज हम जिस बंदे का रिव्यू करने जा रहे हैं वो खुद एक सोलर व्हीकल में इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी बन चुके हैं इसके पहले, और उसके वो सर्टिफाइड है पूरी तरह से। उसके बारे में हम बोलेंगे उसको। सबसे पहले आप गाड़ी के लुक देख लो भाई। अभी तक गाड़ी पूरी मेंटेन रखी है भाई ने। कितने साल हुए भाई? लगभग 4.5 या 5 साल तो गाड़ी को यूज़ करते हो गए मुझे। भाई आप पिछले 5 साल से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, आपका रिव्यू कैसा रहा इसके साथ पूरा बताइए। जो भी प्रॉब्लम आई हुई हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ भी आपको दिक्कत होगी या कुछ भी आपको जो एडवांटेज लगे हो इस स्कूटर में, सब बता दो आप पहले तो। जब स्कूटर खरीदा तब विदाउट बैटरी लिया था। उसके बाद मैंने जाके खुद ने बैटरी बनवाई थी मैंने। लगभग ये 180 किलोमीटर रन करता था ये स्कूटर मेरा। और कुछ 6 महीने 7 महीने के बाद मैंने जब देखा, उसके बाद इसका लोअर आर्म को प्रॉब्लम था, सस्पेंशन को प्रॉब्लम था, फ्रंट जो शॉक ऑब्जर है उसमें काफ़ी टाइम उसको बेंड आउट निकाला है मैंने। इसकी चेसी बहुत वीक है, मतलब ये जो पूरा चाइना का मेकअप है, तो ये मेक चाइना का होने की वजह से जो क्वालिटी चाहिए वो आज तक ईवी में नहीं मिल रही है। दूसरी बात तो बैटरी को लेके बहुत सारे इश्यूज है, चार्जिंग टाइम को लेके भी बहुत सारे इश्यूज है अलग अलग लेवल पे। लोगों की बैटरी बर्नआउट हुई है वगैरह सब। मेरे आज तक ये बैटरी कभी बर्नआउट हुई है। काफ़ी कस्टमर को मैंने बैटरी दिया है आज तक, पर कभी ऐसा जल गया या डिस्चार्ज हुआ ऐसा नहीं होता है। तो सबसे तीसरी बात जो है इसका टायर, इसका अगर आप आर्म देखोगे ये पूरे बॉडी में बेंड था। इसको मैंने खुद ने बेंड निकाला, काफ़ी मेंटेन करने के बाद ये गाड़ी आज भी चल रही है। आज तक 35,000 किलोमीटर ये गाड़ी तो पूरी तरह से चल रही है। इसके आगे अब मैं इसको एक अलग लेवल का मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, जिससे गाड़ी मिनिमम 250 मैक्सिमम 300 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। इसको मैं एक अलग लेवल का चार्जिंग टाइम कम करने वाला हूँ। लगभग आधे घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अच्छा भाई, तो भाई के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। अगर ये क्या है ना, खुद कस्टमाइज़ करते हैं गाड़ी को, इसका मतलब क्या है ना, खुद सीखे हुए हैं सोलर में। सोलर जो रिक्शा था इसे सबसे पहले, मतलब इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो बोलते हैं, सबसे पहले रिक्शा है जो सोलर रिक्शा आपने ही डिज़ाइन किया था। बराबर 2012 में मेरे दिमाग में ऐसे एक आइडिया आया कि मैंने सोचा कि सोलर पे रिक्शा ही क्यों ना चला जाए, क्योंकि बाइक तो पॉसिबल नहीं था। और काफ़ी बड़े लोगों को मिलने के बाद उन्होंने मुझे नहीं बोला था ये प्रोजेक्ट करने को। पर 2016 में मैंने एक्चुअली ये व्हीकल, सोलर व्हीकल रिक्शा जो प्रोटोटाइप मैंने नासिक में लॉन्च किया था। उसके बाद ये आगे जाके मैंने उसमें काफ़ी डेवलपमेंट की। अब ये जो रिक्शा मैंने खुद का बनवाया है वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। तो ये जो रिक्शा है ये 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। इसमें काफ़ी एडवांटेज है उस गाड़ी में। और देखा जाए तो उसके और इसमें सोलर क्यों नहीं लगते, इसमें रूफ बहुत कम है। और जो व्हीकल है 3 व्हीलर या 4 व्हीलर ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रेन हुआ, उसमें रूफ टॉप बहुत मिलता है, इसलिए उसके ऊपर सोलर लगाने में आसानी होती है। तो भाई आपने तो बता दिया अपने बारे में, जो भी है आपका पर्सनल प्रोफाइल वगैरह सब भी जो है। आप गाड़ी के बारे में बताओ पहले तो। गाड़ी के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? कस्टमर को ये बोलूँगा कि जो लोकल गाड़ी है उसका रिपेयरिंग अच्छा होता है, सस्ता होता है। ब्रांडेड कोई भी आप गाड़ी लेने को जाओ उसके बहुत सारे इश्यूज है, शोरूम के अंदर ही उसको सर्विसिंग करनी पड़ती है। लोकल गाड़ी में क्या होता है, आपको बहुत सारे पार्ट्स लोकली अवेलेबल हो जाते हैं और उसके बाद जाके आप मॉडिफिकेशन कस्टमाइज कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ गाड़ी लेते टाइम आपको चेसी या बैटरी अच्छी क्वालिटी की है या नहीं वो देखना चाहिए भाई। वो दे आजकल महाराष्ट्र में ज़्यादा चल रहा है नहीं कि ये मालेगांव वगैरह उन सिटियों में। भाई क्या हो रहा है, लाख रुपए में 5 स्कूटियाँ मिल रही है, 4 स्कूटियाँ मिल रही है। नासिक में तो 4 भी मिल जाती है, मतलब 25,000 की एक साधारण। बिल्कुल सर। हाँ, वो क्या है, मतलब 25,000 में स्कूटी कैसे पॉसिबल है बताओ आप। अगर आप पेट्रोल स्कूटी लेने जाओगे तो आपको 95 1,10,000 तक स्कूटी आराम से जा जाती है। महाराष्ट्र में तो जा ही जाती है। मेरे को आप बताओ 25,000 में ईवी स्कूटर क्या पॉसिबल है? ओला जैसे ब्रांड 1.5 लाख तक स्कूटर बेच रही है, और ये लोकल जो कंपनियां है वो 25,000 में कैसे स्कूटर दे रही है बताओ, आप भी बताओ।
सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो भी टारगेट है 2030 तक पूरी तरह से एयर और साउंड पोल्यूशन देश से क्लियर होना चाहिए। इसके पीछे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने खुद ओपन किया कि ये गाड़ी सस्ते में बेचो, इसलिए वो पॉसिबल है। ब्रांडिंग को पॉसिबल क्यों नहीं कि वो गाड़ी हाई स्पीड में आती है और ये जो है लोकल ये बहुत लो स्पीड में आती है गाड़ी, 40 के ऊपर इसका स्पीड नहीं होता है। और ब्रांडेड देखा जाए तो 80 प्लस स्पीड है, पर उसको एवरेज नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, आपने बता दिया। आखिर बताओ, एक बात बताओ आपको, अगर वो भी ओला की कौन सी भी स्कूटर हो, आप ज़्यादा तेज भगाओगे उसे तो उसकी बैटरी हमेशा, मतलब स्पोर्ट मोड पे जब आप भगाते हो उसे तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है, बराबर? ये बात तो बराबर। वैसे भी लोग 50 के ऊपर जाते भी नहीं उस स्कूटर वो भी पे, है। क्योंकि बचत करनी पड़ती है हमेशा, और हर कोई बचत करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल सही, कल्चर तो बाजू की बात है, सबसे पहले तो लोग पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए ये सब करते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। ये सही। हाँ, मुझे आप बताओ, 25,000 में ये सब आप बोल रहे हो, सब ठीक है। जब कंपटीशन की बात आती है, ओला जैसा ब्रांड और ये जो लोकल है, कौन सा आपको पता होगा कोई? बिल्कुल, हाँ, एक सब चाइना का ही माल है, सब चाइना से ही आते हैं। यहाँ पे गाड़ी सिर्फ असेंबल होते हैं और बेचा जाता है। उसमें जो बैटरी है वो लीड एसिड है, वो काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, इसलिए इन लोगों को देने में भी आसानी है। और लो प्राइस में लोग सोचते हैं तो ये 1 साल चला के लोग फेंक देते हैं। और इसको फेंकने से अच्छा है आप मुझ जैसे टेक्निकल एडवाइजरी या कोई भी ईवी में मास्टर बंदा हो, उसका सजेशन लेके आप कस्टमाइज एवरेज बना के दे सकते हैं, तो उसमें वो फ़ायदा ज़्यादा रहता है अगले में। ये बात तो सही है। तो भाई सब वो सब तो हुआ, एक बात बताओ, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ती? ये मैंने 50,000 में लिया था। हम्म। उसके ऊपर मैं बैटरी में रिसर्च करके खुद की बैटरी जब बिठवाई तो टोटल खर्चा टायर, सस्पेंशन, सीट सब मिला के मुझे 140-150 तक दी है गाड़ी। ठीक है, मतलब ओला के ही रेट में गई है आसानी से। पर ओला 180 नहीं चलती थी उस टाइम, हम्म। तब मेरा यही व्हीकल 180 किलोमीटर चलती थी, प्रैक्टिकली चल रही थी। मतलब वैसे बताया जाए तो ओला के पहले आपने ही बना दी थी वैसे Exactly. स्कूटर तो। हाँ, एग्जैक्ट। ओला को तो नहीं कहेंगे, पर बाकी भी कंपनियां हैं जैसे कि एथर वगैरह सब, बजाज चेतक हो गई, वो सब स्कूटियां है। इनके कंपैरिजन में उस टाइम पर आप क्या अच्छा देते थे स्कूटर में? मतलब बजाज चेतक तो बहुत लेट लॉन्च हुई। रेंज बहुत ज़्यादा था, मैं कस्टमाइज बनवाता था। 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी मैं बाइक या स्कूटर आराम से बनवा सकता हूँ, पर उस चीज़ के लिए बंदा भी खर्च करने वाला चाहिए और उसको समझ होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। हाईएस्ट प्राइस का है ओला का? अभी मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। ओला का हाईएस्ट एथर या बजाज चेतक लगभग जाती है 170, एथर भी 180 तक जाती है, और ओला तो 70,000 में भी दे रहा है और 180 में भी दे रहा है। अच्छा, मतलब रेंज के हिसाब से पैसा ले रहे हो हाँ, आपसे। रेंज के हिसाब से पैसा कम होगा नहीं तो ज़्यादा होगा। और अभी जो सर्विस सेंटर की दिक्कत ओला के साथ जो आ रही है, पिछले कुछ सालों से आ रही है, वो अभी तक ठीक कर नहीं पाए। मतलब क्या होता है, हर किसी को ओला फीचर बहुत, मतलब जो कंपटीशन है ना उसके चक्कर में जो है, मतलब जैसे कि बजाज चेतक हो गया, एथर हो गया, इनसे बहुत आगे है ओला वैसे तो। पर सर्विस में मालूम है बहुत खचरा कंपनी लगती है मुझे। अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली तो फीचर्स लेके आप क्या करोगे? अगर आपकी गाड़ी रास्ते के अंदर बेंड हो रही है, बैटरी जल रही है, सर्विसिंग मिलने को 2-2 महीने लग रहे हैं, तो उसका आप क्या करोगे? इससे गाड़ी कभी भी हमेशा सिंपल होनी चाहिए, जो कोई भी रिपेयर कर सके और कहाँ पे भी ले जा सके। हाँ, मतलब फीचर का तामझाम नहीं चाहिए हमको, सिंपल चाहिए, सीधी बात है, नो बकवास। बस बिल्कुल क्लियर है। ये भी सही है। वैसे देखा जाए तो फीचर आजकल के जो बंदे जस्ट स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक बनना चाहते हैं, जैसे वो इम्पोर्टेंट है, वो बात अलग है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कौन सा स्कूटर आपके सबसे सक्सेसफुल होगा मार्केट में? होगा मतलब जो आए हुए हैं आपके पास, इतने स्कूटर सर्विस के लिए आती भी, इसके पहले भी आ चुके हैं, आपको क्या कहना है इसके बारे में? मैं सबसे जो रियल बात है वो आपको बोलूँगा, ये सब बाहर से बनवा के आई है इंडिया में। जब तक इंडियन कंसेप्ट पर काम नहीं किया जाता तब तक आपको अच्छी मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक नहीं मिलेगी। मतलब पार्ट बाहर से आ रही है, सिर्फ असेंबली इंडिया में होता है। बस टेक्नोलॉजी भी वैसे बाहर की ही है, पर उस टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस होने चाहिए, लुक अच्छा क्या होना चाहिए, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंडीशन देख के ही गाड़ी बनवानी चाहिए। फिर वो बनते नहीं है। बजाज तो इंडिया की ना फिर। बिल्कुल सही है, और जो टेक्निक होनी चाहिए वो अभी तो किसी के पास है नहीं है। तो मैं तो आज भी लोग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चला के परेशान हो चुके हैं। अभी वो भंगार के भाव में दे रहे हैं, नहीं तो किसी को सेकेंड हैंड में बेच दे रहे।
ये तो यही गाड़ी लोग काफी साल यूज करते हैं। वो भी सही है, अगर पेट्रोल गाड़ी लेते हैं लोग तो 15 साल तक तो पेट्रोल कुछ गाड़ी आता ही उतनी- नहीं है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग लेवल की है, और जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग लेवल की है। ठीक है चलो, ये सब तो बात हो गई और वीडियो भी ज़्यादा ही लंबा खींच दिया मैंने। फाइनल बात बता दो, ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ईवी बिल्कुल लेनी चाहिए। वो सिर्फ टेक्निकल जो आपका बंदा है ईवी वाला, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बोलूँगा, अगर आप सच में टेक्नोलॉजी लवर हो गए तो मैं आपको बोलूँगा इस ये लेने से अच्छा बेटर वे पेट्रोल व्हीकल इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करो। मैं बाइक भी बनवाता हूँ, मैं स्कूटर भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। भाई के बारे में मैं एक बताऊँ, ये भाई ना पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि स्प्लेंडर हो गया, बाकी सब बाइक है वो सिर्फ आपको मिल जाएगी, प्लेटिना में भी कन्वर्ट करके मिल जाएगी कोई यहाँ भी पे। हो, बुलेट हो, पल्सर हो, कोई भी बुलेट गाड़ी। तो ज़्यादातर नहीं करेंगे लोग, क्योंकि शौक के लिए लेते हैं हाँ, बुलेट मैंने वैसे just तो। बोला कुछ लोगों ने कन्वर्ट किया भी है। हाँ, शौक के हिसाब से करते लोग, करने वाले तो कुछ भी करते हैं। टेक्नोलॉजी में आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हो ना, बिल्कुल। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर गाड़ी एक नंबर बढ़िया बनाई है। मतलब जब नहीं ली थी तब आपके पास कितनी रेंज मिलती थी इसकी, और आपने कितनी इसकी बढ़ा दी 80 थी? थी, मैंने 180 बनवाया इसको। ला भाई, मतलब और बहुत दो ही बार ज्यादा। मैं इसके ऊपर पुणे जाके आया हूँ। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? पुणे लगभग 210। 180 के बाद मैंने एक बार गाड़ी सिर्फ चार्ज किया और डायरेक्ट मेन डेस्टिनेशन। बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गाड़ी वैसे बढ़िया है। कितने साल हुए गाड़ी का? 5 साल तो हुए। 5 साल हो गए गाड़ी के। और एक बार मतलब थोड़े से आप पैनल वगैरह, क्योंकि रिसर्च जाहिर सी बात है। इसलिए मैं खुला ही रखता हूँ। रोज मेरा खुद का रिसर्च होता है। रिसर्च की वजह से ये सब खुला रहता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है गाड़ी के साथ, तभी तो सीखेंगे ना आप। वैसे एक्सपेरिमेंटल हिसाब से आपने गाड़ी ली है, बराबर? तो ठीक है भाई, आपसे मिल के अच्छा लगा भाई। बात भी बहुत बढ़िया बनाई है आपने और रेंज भी अच्छी देती है। अगर आपको किसी को भी गाड़ी बनवानी हो तो कहाँ आना पड़ेगा भाई? मुझे कांटेक्ट करो, फिर आगे देखते हैं। मैं तो नासिक में रहता हूँ, आप नासिक में आते हो भाई तो पूरा आपको एड्रेस सब- बता दो, अगर क्या है ना, पूरे भारत से लोग देखेंगे। बिल्कुल। हाँ, पूरा एड्रेस क्या है आपका? मेरा एड्रेस है नासिक गंगापुर रोड, सत्यनगर। महाराष्ट्र से मैं रहता हूँ, और नासिक में मैं एक्चुअली रहता हूँ, नासिक सिटी में प्रॉपर। ठीक है भाई, अच्छी लगी भाई। कांटेक्ट करना हो तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।